अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ फिजियोथेरेपी मिथ्स के बारे में कि लोग क्या समझते हैं फिजियोथेरेपी क्या है, और अगर हम स्टूडेंट्स के एस्पेक्ट से देखा जाए कि स्टूडेंट्स क्या समझते हैं, हमें फिजियोथेरेपी में इनरोल करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उनके बारे में आज हम बात करेंगे डॉक्टर रिलीज से और सर से। सर अपना तारुफ करवाएं सबसे पहले आप। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर साकिब है। आई एम फिजियोथेरेपिस्ट बाय प्रोफेशन और मेरी ग्रेजुएशन सरगोदा मेडिकल कॉलेज की है। 2022 में ग्रेजुएट हुआ था और 3 साल का एक्सपीरियंस। जी सर। सर आप क्या समझते हैं कि फिजियोथेरेपी क्या है? फिजियोथेरेपी एक ऐसा आर्ट है, लेकिन लोग इसको गलत ले लेते हैं। जी लोग बाकी इसको एक ऐसा जादू समझ लेते हैं कि एक दिन में हम मतलब पैसा डबल वाला काम हो जाएगा। हाँ, ऐसा ही है। तो ऐसा नहीं होता, लेकिन ये है कि हैंड्स टू हैंड और बंदे से बंदे पर्सन ना फर्क करता है। ठीक जी। है, ये हैंडलिंग के वाले बंदे पे भी डिपेंड करता है हम्म। और हीलर पे भी डिपेंड करता है कि वो कितना मोटिवेटेड है हील होने के लिए। जी डॉक्टर साहिबा, आप क्या समझती हैं कि फिजियोथेरेपी अगर पेशेंट के एस्पेक्ट से देखी जाए तो क्या चीज़ है? पेशेंट के एक्सपेक्ट से देखी जाए तो कुछ पेशेंट्स तो इस चीज़ को समझते हैं, बट ज़्यादातर मोस्टली पेशेंट्स इस चीज़ को समझते नहीं। वो रिलाई करते हैं सिर्फ ज़्यादातर मसाज पे। उनके माइंड सेट बना हुआ है कि फिजियोथेरेपी इज़ मसाज। बेसिकली ये बिल्कुल रॉन्ग परसेप्शन है। फिजियोथेरेपी मसाज थेरेपी नहीं है, बिल्कुल वो टोटली ऑपोजिट है। जी। इट कैन बी अ पार्ट ऑफ मसाज, बट टोटली उस पर डिपेंड नहीं करते। उसमें एक्सरसाइजेस होते हैं डिफरेंट, हर पेशेंट का कस्टमाइज प्लान होता है। एक्सरसाइज प्रोग्राम डिफरेंट होता है। आप यूट्यूब से देख के कई पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, हमने वो एक्सरसाइज की थी और उनका दर्द बढ़ जाता है। तो ये बहुत रॉन्ग। हाँ अच्छा, लोग समझते हैं, जैसे कि मुझे एक दिन मैसेज आया कल परसों के, एक बच्ची मुझे कहती है कि आप एक्सरसाइज जो है प्रेस्क्राइब कर रही हैं, यूट्यूब पर डाल रही हैं, तो क्या फायदा इसका, फिर आपकी अपनी फील्ड का आपके पास पेशेंट्स नहीं आएंगे। तो उनको मैंने यही जवाब दिया कि देखिए, अगर जो हमने यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड किए, ये एक जर्नल एक्सरसाइजेस होती हैं। ये पेशेंट टू पेशेंट अगर ट्रीटमेंट प्लान देखा जाए तो वो वेरी करता है, क्योंकि डिजीज डिफरेंट है। इसीलिए सर आपको इसके बारे में क्या? साइन एंड सिम्टम्स जो है ना पर पर्सन चेंज होते रहते हैं। जी ऐसा ही है। ठीक है, तो असल में बस लोग जो है ना, अब किसी को बैक है तो बैक पेन में काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। ज़रूरी नहीं कि आपको मस्कुलर इशू हो, बोनी हो सकता है, डिस्क का हो सकता है, तो ऐसी हो जाएगी। तो लोग बस सिंपल एक्सरसाइज देख लेते हैं, ले जी घर में कर ली। जी। और मैम तो कुछ पेशेंट्स तो क्लिनिक में ये भी कहते हैं कि बस हमें यहाँ पे फिजियो कर दो, और फिजियो का मतलब इलेक्ट्रोथेरेपी है। एग्जैक्टली। तो एक्सरसाइज वो करते नहीं है बिल्कुल भी। अवेयरनेस उस हिसाब से नहीं है ना। अवेयरनेस उस हिसाब से पेशेंट को अवेयरनेस जो है ना वो बहुत जरूरी है। तो आप क्या समझते हैं, हम इनके लिए अवेयरनेस के लिए क्या कुछ कर सकते हैं यहाँ पे? अवेयरनेस के लिए ये कि पेशेंट जो है वो अगर हमारे पास जैसे डेली विजिट में आ रहा है, ठीक है, तो वो उस चीज़ को सिर्फ एक तो हम पेशेंट को गाइड करें, अच्छे से गाइड करें। एक तो ये हमारा बहुत फील्ड का कह लें या ओवरऑल क्लिनिक्स का कह लें, वो ज्यादातर वो भी इलेक्ट्रो पे ही फोकस रखते हैं। साइकोथेरेपी एक हमारा वो भी आर्ट है और ना। कुछ पेशेंट की अपनी परसेप्शन होती है, उसका अपना वो होता है कि वो किस तरह उस प्रोग्राम को लेता है। अगर उसको एक्सरसाइजेस गाइड करते हैं तो ज्यादातर पेशेंट उस चीज से भाग रहे होते हैं। ऐसा ही। उनको लगता है कि अभी हमें पेन है, पेन में तो हम वैसे एक्सरसाइज करवाते नहीं है, लेटर ऑन तो रेकमेंड करनी होती है और वो आपको करना होता है। और अगर वो एक्सरसाइज प्रोग्राम सही से फॉलो नहीं करते हैं तो फिर उनका वो चीज नहीं बेहतर होती है। जी फॉर द टाइम बीइंग उनका पेन मसल रिलैक्स हो गया, पेन सबसाइड हो गया, बट जब तक एक्सरसाइज नहीं करेंगे तब तक वो ठीक नहीं होंगे प्रॉपर तरीके से। और एक बहुत बड़ा लैग ये है कि लोग अचानक और जल्दी मौसर हाल चाहते हैं कि अभी थोड़ी देर बाद हमें आराम आ जाए, ठीक है, हमें पेन से ना गुजरना पड़े। और वही बात जो इन्होंने मैडम ने की है कि मसाज थेरेपी का मतलब ज़्यादा लोगों को होता है। वो कहते हैं कि फिजियोथेरेपी एक ऐसी चीज़ है जिससे हमें सुकून ही मिलेगा, दर्द तो होगा ही नहीं। ऐसा ही है। तो ये बिल्कुल रॉन्ग परसेप्शन है पहले ही। जो क्योंकि जो पेशेंट का माइंड होता है वो ये होता है कि मैं फिजियोथेरेपी करवाने जा रहा हूँ तो मेरा मसाज होगा, मतलब तो इस तरह की कोई चीज़ नहीं होती तो है। सर आप क्या समझते हैं कि इसमें फिजियोथेरेपिस्ट की कहीं ना कहीं गलती है या नहीं है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ हमारी अपनी भी गलती है, जैसे कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके पास लैक ऑफ नॉलेज है और वो क्लिनिक्स रन कर रहे हैं। ऐसा ही तो इस अकॉर्डिंग आप क्या कहें? बिल्कुल ऐसा ही है। ये वही बात है कि हर बंदे का एक अपना तरीका होता है, ठीक है। क्वैक्स बेसिकली क्वैक्स जो बहुत आजकल कर होते रहे हैं हैं। और क्वैक्स का काम क्या होगा कि वो पेशेंट की कंप्लेन तो नहीं बर्दाश्त कर सकते। जी ऐसा ही। उन्होंने तो पेशेंट को खुश करना है हर मामले में, चाहे पेशेंट को आराम आए या ना आए, जी ठीक है। फिजियोथेरेपिस्ट का यही फंक्शन होता है या मकसद होता है कि वो पेशेंट को आराम देता है, ठीक है। चाहे उसका स्ट्रेच हो, ऐसा हो, उसको पेन भी होगी, लेकिन आफ्टर ऑल उसको आराम आए। ऐसा ही। जो हमारी फील्ड हमसे ये चीज़ डिजर्व करती है, हमसे मांगती है ये चीज़ कि आपने पेशेंट को हील अप करना है, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है।
अच्छा मैम, हमारे पास एक क्लिनिक में पेशेंट भी आती हैं, जैसे आपको पता है वो फ्रोजन शोल्डर की खुद पेशेंट थी, और उनके साथ कोई भी पेशेंट आके बैठे जो शोल्डर कंप्लेन करता है, तो उसको भी वही एक्सरसाइज गाइड करती थी जो मैं कर रही हूँ, आप भी वही एक्सरसाइज करें, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? पेशेंट, अब हर पेशेंट का ना देखिए स्टेजेस होती है। फ्रोजन शोल्डर का आपको पता है फ्रीजिंग होती है, थॉइंग स्टेज जी। होती है। अब हर स्टेज के हिसाब से हमें एक्सरसाइज प्रोग्राम Different डिफाइन होता है। करना होता है। अब कुछ पेशेंट्स हैं जो कि पेंडुलम एक्सरसाइजेस नहीं कर सकते, नहीं कर ऐसे ही कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जो कि वैन एक्सरसाइजेस भी नहीं कर सकते। जी। तो इवन उनको आपने बेसिक से लेकर आना है, स्टेप बाय स्टेप। और कोएक्स जो होते हैं फ्रोजन को आरसीएस के RCS से साथ मिला रहे होते compare हैं, कर रहे होते ठीक है। और एक आपको में ये है कि अबाउट द RCS शोल्डर आपने ले ही नहीं जाना और एक में आपने ले जाना है, तो ले जाना। वो उसमें काफी वही बात और बन सबने जाती है। आपने सर ने बात की ना क्वैक्स की, तो उनका ये होता है कि आप फिजियोथेरेपी का एक ये चीज़ है कि लॉन्ग टाइम जो है ना, आप देखें एक पेशेंट हमारे पास आ रहा है 5 साल से उसको कंप्लेन है बैक एक की, ठीक है, और फ्रोजन शोल्डर उसको रिसेंटली 6 मंथ से है सपोज, इस तरह, ठीक है। तो वो अगर पेशेंट आ रहे हैं, वो चाहेगा कि हर पेशेंट का माइंडसेट यही होता है कि हमें 1-2 दिन में फर्क पड़ जाए, ठीक है। ऐसे ही। और क्वैक्स क्या करते हैं, इस चीज़ का फायदा उठाते हैं, कहते हैं आप हमारे पास आए, आपको 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में फर्क पड़ जाएगा। पर ऐसा नहीं होता, कुछ टाइम के लिए उनको फर्क पड़ता है और उसके बाद फिर वो हमारे पास आते हैं या फिर ज्यादा दर्द के पेशेंट्स साथ। को मिसगाइड करते हैं कि आप हाँ। इंजेक्शन की तरफ जाएं, स्टेरॉइड्स की तरफ जाएं, स्टेरॉइड की तरफ जाएं। ठीक है। तो वो आफ्टर ऑल आपकी किडनी डैमेज करेगा, वो आपको ना बाद में उसका काफी कॉम्प्लिकेशंस जी। होंगे। वो एक टाइम में तो आपको आराम आ जाएगा, आप कहेंगे कि यार इससे बेहतर तो फौरी कोई फर्क है पड़ नहीं, गया तो हमें, तो हमें तो कहीं लेकिन और बाद पैसे में वो लगाने की चीजें जरूरत- हाँ। नुकसानदेह होती हैं। नुकसानदेह होती है लॉन्ग रन में। तो फिजियोथेरेपी एक बहुत आपको पेशेंट को पेशेंस बहुत रिक्वायर्ड होता है, और खासकर फिजियोथेरेपिस्ट को भी उसके हिसाब से चलना है, प्रोग्राम डिजाइन करना होता है। तो ये नहीं होता, समटाइम्स ये होता है कि 7 डेज के अंदर या 2 वीक्स में पेशेंट रिकवर हो जाता है, उसका पेन सबसाइड हो जाता है, बट एक्सरसाइज उसकी लॉन्ग रन में चलती है। उसके लिए उसको प्रॉपर कंसेक्टिव रिकरेंट जो है वो विजिट करना होता है हॉस्पिटल, और पेशेंट्स वो नहीं करते। वो उसकी रिकवरी वजह की से- स्टेजेस में हाँ, आता है ना। उसकी देखिए वजह से पहले उनकी तो वो कुछ क्योर महीने होगा ना, बाद पहले बार, हाँ, उसके बाद उसकी स्ट्रेंथनिंग जी। होगी, उसके बाद वो ओके होता है जी, हमारी फिर साइड। ऐसा- डिफरेंट एक्सरसाइज। लेकिन लोग इसमें भी थोड़ी जल्दबाजी कर देते हैं कि पेन उनको रिलीफ मिल गया, वो फिर भाग जाते हैं कि नहीं जी हम फिजियो नहीं फिर करवाना वो चाहते, एक्सरसाइज भी नहीं और वो करते। स्ट्रेंथनिंग को छोड़ देते हैं, जो मेन फेज है वो छोड़ देते हैं, स्ट्रेंथनिंग फेज छोड़ देते हैं। होम प्रोग्राम भी अगर फॉलो करेंगे तो फिर भी बेहतर रहता है, बट वो होम प्रोग्राम भी फॉलो नहीं करते। एक्सरसाइज हाँ, नहीं। एग्जैक्टली, ठीक। फिर वो मसला ज्यादा बढ़ जाता आपने बात की क्वैक्स की, और दूसरी बात की कि आपने होम प्लान की, तो होम प्लान में मैं ये पूछना चाहती हूँ, या फिर जो पेशेंट रेगुलर बेसिस पे विजिट करते हैं, पाकिस्तान में सबसे बड़ा जो मसला लैग कर रहा है वो है हमारे पास फी का। है। हर पेशेंट जो है उसकी अफोर्डेबिलिटी नहीं है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे कि ऐसा क्या प्रोटोकॉल या टर्म्स होने चाहिए कि पेशेंट को इतनी फीस भी पे ना करनी पड़े और वो बेहतर भी हो जाए? उसके लिए आप कुछ बताएं कि क्या हो सकता ये है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपने रेस किया, क्योंकि ज्यादातर पेशेंट हमारे पास आते हैं विच इज नॉर्मल कि अफोर्ड नहीं कर सकते, हर कोई एक लेवल का नहीं होता है। तो उस हिसाब से ये कि आप एक्सरसाइज पैटर्न तो हमारा सेम नहीं होता, फेस वो तो हर पेशेंट के हिसाब से होता है, बट ये कि फिर आपको जो है ना कुछ अपने प्रोसीजर में जो आप एडवांस मोडालिटीज यूज करते हैं उसका अल्टरनेटिव हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है वो भी एक्सपेंसिव होती हैं। उस हिसाब से पेशेंट टू पेशेंट जो है हम कुछ कर सकते हैं, खुद से रिलीफ दे सकते हैं पेशेंट के लिए, ये कर सकते हैं अगर आप एहसास कर लो पेशेंट का, अदरवाइज तो मुश्किल है, कई लोग नहीं करते हैं। जी। कई इंस्टीट्यूट में जो है वो इस चीज़ का उन्होंने एक बिजनेस बनाया हुआ है, वो पेशेंट की रिकवरी पे उनका फोकस नहीं होता, उनका बस होता है कि हमारे पास पेशेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो और हम उसको जितना हम पेशेंट से फ़ायदा उठा सकें। तो जी, पेशेंट की रिकवरी हमारा बेसिक गोल होता है, बाकी चीज़ें बाद में आती ऐसा ही है। जी सर, आप बताएं कि आपने बात की ट्रेनिंग की ना, हम्म। कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, नॉर्मल ट्रेनिंग है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि कुछ चीजें हम यहाँ पर सिखाएं और उसके बाद पेशेंट को घर के लिए होम प्लान दे दें? बिल्कुल ऐसा हो सकता है, काफ़ी चीज़ें हैं जो हम ऐसी चीज़ें इधर करवाते हैं, लेकिन हम उनको होम रेमेडीज़ के तौर पे समझा देते हैं कि आप घर जाके ये चीज़ें यूज़ करेंगे तो आप कर लेंगे ये बेहतर हो चीज़। सकती हैं। ठीक, थेराबैंड की एक्सरसाइजें जैसे तो वो हम दुपट्टे से करवा लेंगे, वो कर लेते हैं, और ठीक है। अल्टरनेट यूज़ करेंगे ना। देखें पहले जो आपने क्वेश्चन किया ना, उसमें यह है कि लोग इस हिसाब से भी ना दोनों साइडों पे थोड़ा लैग है। हम ये नहीं कहते कि सिर्फ लोगों का इशू है, ऐसा फिजियोस ही का है, भी इशू है। फिजियोथेरेपी अब लोग ये है कि उनकी फिजियो के बारे में ये होता है कि फिजियो के बारे में उनका ये माइंड होता है कि ये लेस एक्सपेंसिव है, हाँ। ठीक है, इसको वो एक डॉक्टर की फील्ड में लाते ही नहीं है इससे, ठीक होगा। एक तो ये उनका फर्क आ गया, मतलब जहाँ वो
एक मेडिसिन 6 महीने से खा जैसे आप ये कह रहे हैं कि डॉक्टर के पास कंसल्टेशन के लिए पेशेंट जाता है तो उधर वो 1500, 2000, 2500 पे लगा कर देता देता है, लेकिन अगर उसने वही फिजियो के लिए आना तो उसका दिल वो होता है या skip तो कर फ्री देगा, कर वो देगा। चीज को इसके skip फायदे मैं कर खुद हाँ। यूट्यूब से वीडियो से देख लो। लेकिन अब देखिए वो वही बात है कि वो मेडिसिन क्यों नहीं देखता, ये होता है ठीक है? patient तो ये हो गया पेशेंट की तरफ से हाँ, लैग वो ये आ जाता है कि डॉक्टर की 2 मिनट की कंसल्टेशन की वो फुल फी पे कर देते हैं, बट फिजियो का आधे घंटे का घंटे के सेशन के लिए वो पे नहीं करते। नहीं पे तो वो कहते हैं हम खुद कर सकते हैं। अब जी, दूसरी साइड अगर हम फिजियो के रिलेटेड देखें तो इसमें हमारी गलती भी ये होती है कि एक तो वो बात है क्वैक, हम्म, ठीक है? अब अगर पेशेंट 2000-2500 पर विजिट दे रहा है हम्म। तो अगर उसको क्वैक मिल गया तो वो तो 2000 नहीं डिजर्व करता, नहीं deserve नहीं करता। करता ना। ऐसा ही अब पेशेंट उसको एक बार दे देगा लेकिन उसको आराम भी नहीं आएगा, मे भी खुदा न खास्ता उसको बढ़ जाएगा, कॉम्प्लिकेशन दर्द बल्कि बढ़ जाता है। एग्जैजरेट हो जाएगा, उसकी कॉम्प्लिकेशन आ जाएंगी, तो वो भी एक लैग है। मतलब दोनों साइडों से ये चीजें हुई ना, मतलब है issue। ऐसा ही है। तो एक पेशेंट आता है, बैक पेन का ही पेशेंट, लेट सपोज समझ लें, तो क्या उसकी प्रॉपर असेसमेंट करके फिजियो करना जरूरी है? सम टाइम पेशेंट को रेफरल की भी जरूरत होती है, या फिर आप डायरेक्ट वो जैसे हॉट पैक लगाया, वर्जिशें करवाई और घर भेज दिया? तो आप इस बारे में क्या मैम कहेंगी कि असेसमेंट का इसमें क्या रोल है फिजियोथेरेपी में? असेसमेंट का देखिए बहुत मेजर रोल है, और वही बात जो हम पहले बात कर रहे थे कि फिजियोस की भी गलती है, तो उसमें क्या करते हैं, कुछ क्वैक्स की बात करें, उनका वो केस डील करने का नहीं होता। आप किसी न्यूरो सर्जन के पास उसको भेज सकते हो, न्यूरो स्पेशलिस्ट के पास भेज सकते हो, जो कि उस मसले को डील कर सकते हैं। फिर भी वो उस चीज़ को ना अपनी कमाई के जरिया बनाते हुए उनको पेशेंट्स को जो है वो अपने पास ही रखते हैं, उनका मसला बढ़ जाता है, कि ठीक है? रेफर नहीं हाँ, रेफर नहीं करते, तो ये एक बहुत बड़ा लैक है। इसमें हम लोगों को देखना चाहिए, अगर आपका केस है, आप असेसमेंट करो अच्छे से, आपको लगता है आप डील कर सकते हो, कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है, आप कंसल्ट करो, आप उन्हें बोलो कि आप दूसरे डॉक्टर पर कर जी। प्रोफेशनल अप्रोच तो ये है ना, ये आप अप्रोच पेशेंट को असेस करें हर लिहाज से जो आपको हो सकता है, ठीक है? और आपके जो माइंड में आता है कि इसको नहीं, पहले न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए, ठीक है? या कोई ऐसा और कोई इश्यू, राइडिंग इश्यू आ रहा है जिसकी वजह से ये सारी चीजें इसकी एग्जैजरेट होती देखिए है, हमारे तो पास आप उसको उस फील्ड में ले जाएं, पहले वहां से चेकअप करवा के देन फिजियो कर, चीजें रूल आउट करनी बहुत जरूरी होती बहुत है, इंटरलिंक्ड है ना सब, ठीक है? तो तो ये बहुत एक बड़ा मसला है कि चीजें रूल आउट नहीं करते और बस डायरेक्ट ही उसकी बातों पे शुरू हो गई थी और अपनी फिजियो शुरू कर दी और अपने ही सर्कल में उसको रखा, जी। मतलब उसको आउट नहीं होने देते। और ये पाकिस्तान में सिर्फ फिजियो का इशू नहीं है, ये हर फील्ड में ऐसा है। ऐसा ही है। अब हमारे पास एक पेशेंट रिसेंटली आ रही थी, उनको नेक पेन था, ठीक है? आपको पता है नेक पेन की वजह से भी हेडेक होते हैं, बट उनके कान में भी जो है ना, कान का भी मसला था, हाँ, टिनाइटिस वगैरह था, ठीक है? तो अब अगर मैं उनको ईएनटी स्पेशलिस्ट की तरफ नहीं रेफर करती, ठीक है, तो ये मेरा लैग है, ऐसा ही ठीक है। है? तो ये चीज आपको देखनी है कि और भी कॉजेज हो सकती हैं, उसके बैलेंस के इश्यूज में हाँ, विजन इश्यूज हो dizziness सकते हैं, तो और आप type उस हो हिसाब से डॉक्टर की तरफ रेफर करो, हम्म, ठीक है? उसको फिजियो की जरूरत है क्योंकि उनको मसल स्पैज़म है नेक का, ठीक है? बट उसके साथ आप बाकी चीजें भी देखो ताकि पेशेंट की रिकवरी अच्छे से हो सके, अच्छे से हो सके। तो ये ऐसा चीज ही होती है। है मैम। तो पाकिस्तान में जो छोटे मोटे क्लिनिक्स खुले हुए हैं जहाँ क्वाक्स बैठे हुए हैं, तो आपको क्या लगता है कि हमारी अथॉरिटीज को इस पर कोई काम करना चाहिए, क्या होना चाहिए? और कोई ऐसा टेस्ट होना चाहिए जैसे कि लाइसेंस के लिए एमबीबीएस का टेस्ट होता है, तो क्या आप समझते हैं कि वो मैंडेटरी होना चाहिए, उसको क्लियर करके हर फिजियोथेरेपिस्ट के क्लिनिक रन करे या कुछ करे? या बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि इस तरह ये है कि मैल प्रैक्टिस नहीं हो। मैल प्रैक्टिस पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह मैल से प्रैक्टिस को अवॉइड करने के लिए और खासकर इन क्वैक्स को डील करने के लिए हमारे पास और फील्ड की रिस्पेक्ट भी फिर इसी हाँ। तरह होगी ना, जब आप एक लाइसेंस में क्या Process से आती है ना। मैंडेटरी होना जी जी चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल। होना चाहिए ताकि और एक बहुत प्रोसेस से आए ना सारे, प्रोसेस से उनको भी पता हो कि हमने क्या पढ़ना है, ताकि हमने क्या डिफरेंशिएट काम हो करना है, सके। ठीक है? और उनकी एक अप्रोच हो चीज को ना, ठीक है? जैसे बहुत से छोटे मोटे कॉलेजेस खुल गए हैं, 50% जो है ना ऑफ करके 50% के बच्चों को भी ले रहे हैं और डीपीडी करवा रहे हैं और डॉक्टर का एक टैग दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत गलत है उन लोगों के साथ जिन्होंने टॉप किया, जिनके पास एक्सपीरियंस है, तो ये चीज बहुत ज्यादा अब गलत है। देखिए ना, सैचुरेशन कितनी बढ़ गई। सैचुरेशन अब सिर्फ आप इस ट्विन सिटीज की बात कर लो, तो ट्विन सिटीज में अब इतने लोगों ने कोठियां किराए पे लेकर शुरू की हुई शुरू हैं, कर ठीक दिया। है? और एफिलिएशन कहाँ से की हुई है? कि सिंध की किसी यूनिवर्सिटी से, क्योंकि पंजाब में तो HEC नहीं देने नहीं, नहीं, तो सिंध में से किसी यूनिवर्सिटी के एफिलिएशन लेंगे, वो कहेंगे जी फिलहाल दाखिल करो, फिर देखेंगे। अभी एक नाम नहीं लेता उस इंस्टीट्यूट का, उसमें ये है कि उनके जो बच्चे हैं ना, मतलब उनको 1.5 साल बाद उनके पेपर होते हैं,
अच्छा 1.5 ठीक है, साल। और उस 1.5 साल में क्लासेस नहीं होती। उनके बच्चे बाहर कोई जॉब कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, वो कहते हैं बस अटेंडेंस भी हम पूरी कर देंगे, पेपर भी हम आपको करा देंगे, बस आप और पैसे ठीक है, देते रहे। ये और बस फ्यूचर है और हमारे। बस वो एक उनका। डॉक्टर टैग बेच रहे हैं बच्चों को। ये चाहिए कि डॉक्टर टैग मिल रहा है, हम्म। ठीक है, खास करके फीमेल्स में ये चीज बहुत आम होती है। फीस वो बटोर रहे तो हैं। फीस वो बटोर रहे हैं, वो अपना बिजनेस चला रहे हैं, बच्चे अपना हाँ, और टैग ले रहे हैं, फ्यूचर जो तबाह हो रहा है ठीक वो है। फिजियो और तो वो साढ़े उनका 5-6 मसला ही साल नहीं है, तो हो वो भी गया बस उनको पैसे उनके कमाना फाइनल है। अभी नहीं क्लियर हुए। वो कहते हैं कि हमें डेट मिल जाती है जी 6 माह बाद, 8 माह बाद आपके पेपर, लेकिन होते नहीं है, होते हैं। क्योंकि जो पीछे यूनिवर्सिटी एफिलिएशन वाली है वो मानती नहीं है कि इतनी तादाद को कैसे पेपर दें। और इसका इम्पैक्ट आपको पता है हमारी फील्ड पे बहुत बहुत बुरा असर आता है, बुरा क्योंकि पड़ा। लोगों में माइंडसेट बन जाता है, कोई गलत ट्रीट करते हैं, वो कहते हैं हाँ। सारे फीसेस ऐसे साथ में कुछ सारे- लोग ये भी सब समझते ऐसे। हैं कि एमबीबीएस इज वेरी टफ एज हाँ। कंपेयर टू डीपीटी, और जो अच्छा। बच्चा नालायक है उसे डीपीटी करवा दो, हम्म, या फिर कि हर एक आम घराने का भी एक बच्चा डीपीटी हो सकता है बट वो एमबीबीएस। हालांकि हमारे सारे सब्जेक्ट्स जो है वो एमबीबीएस की Same तरह होते है। हैं, सेम है। बट कुछ फील्ड्स ऐसे हैं वो सब्जेक्ट्स उल्टा extra हमारे। इस तरह वो हमारे उनका हमारे अलग extra है। हाँ। और सर्जरी वगैरह भी वो पढ़ते हैं, तो हाँ, आपको एक बेसिक basic मोटिवेशन की बात है, बात हमारे बताऊं, extra जैसे आपने कहा कि नालायक बच्चा फिजियो में जाता है, हम्म। तो ये परसेप्शन है हमारी। परसेप्शन है लोगों ने हाँ, बनाई है। अभी कल एक पेशेंट मुझे बता रहे थे कि उनका भांजा है वो अमेरिका में होते हैं, ठीक है, तो वो उनके फादर को अच्छी सर्विसेज में आए, तो उनके बेटे को एजुकेशन फ्री थी, हम्म। तो उसने अपने बेटे को कहा कि मैं आपको एमबीबीएस करवाना चाहता हूँ। उसके बेटे ने कहा कि नहीं, उसने कहा बीडीएस, उसने कहा नहीं, उसने कहा मैं फिजियोथेरेपी करना चाहता हूँ। तो उसके बाप ने कहा कि ऐसा क्यों करना चाहते हो? उसने कहा कि ये फील्ड एक ऐसी है जिसमें आपको हार्ट का पता चलता है। मेडिसिन तो अब देखें, मेडिसिन ने हील किया ना, हाँ। आपने लिखी है, शिफा तो चलो अल्लाह ताला की याद में, लेकिन फिर भी फिजियो एक ऐसी चीज है जहाँ अपना Manual है। मैनुअल है, आप एमी अपना का आर्ट मैजिकल दिखा रहे हैं, हैंड्स हाँ, होते हैं। मैजिकल वो हैंड्स, मैजिकल बहुत हैंड्स बड़ा का tag तब पता है चलता है। हमारे पास। तो इससे अच्छी और क्या इंस्पिरेशन होगी कि आप मतलब इस लेवल पे जाके भी वो बंदा फिजियो का सोचे। ऐसा ही। अच्छा, वीडियो को इख्तिताम पे हम थोड़े इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि अब देखा जाए कि इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या हैं हमारे पास फिजियो के। नेगेटिव तो हमने बहुत ज़्यादा देख ली है, हमने लोगों के assumptions देख ली, और हमारे पास क्या है कम्युनिटी में फिजियोथेरेपी, ये सब कुछ हमने देखा है। अब हम चलते हैं उस तरफ कि हमारे पास फिजियोथेरेपी के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या हैं। मैम आपसे स्टार्ट करते हैं, आप बताएं कि फिजियोथेरेपी में क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिससे पेशेंट को थोड़ा मोटिवेशन मिले कि हाँ मुझे कोई फ़ायदा है इस चीज़ का। अच्छा, तो अगर पॉजिटिव एस्पेक्ट की बात करें तो जहाँ नेगेटिव है वहाँ Positive तो पॉजिटिव है। ज़्यादा है हमारी जी। फील्ड के। इससे पेशेंट की हीलिंग होती है बेसिकली, हम्म। ठीक है। हमारे पास पेशेंट आता है तो ये नहीं है कि हमने उसे कोई इलेक्ट्रोथेरेपी दी, उसको एक्सरसाइज करवाई, भेज दिया, ठीक है। तो हम जब पेशेंट से कन्वर्सेशन करते हैं, ठीक है, तो पेशेंट का हमारे साथ एक बॉन्ड बन जाता है, ठीक है। तो उसकी बेसिकली साइकोलॉजिकली भी हम उसके कई फैक्टर्स डील कर रहे होते हैं, क्योंकि अब पेशेंट की हेल्थ के अगर फैक्टर्स देखे जाएं तो उसमें सिर्फ उसकी ये नहीं है कि आप ओवरऑल उसको देख रहे, ओवरऑल उसकी जो है साइकोथेरेपी वगैरह बाकी चीज़ें भी जब हम मैनेज करते हैं तो उसकी हेल्थ पे एक अच्छा इम्पैक्ट आता है। हाँ। तो ये एक प्लस पॉइंट है। फिर दूसरा ये है कि पेशेंट जब हमारे पास आता है तो उसको एक तो अवेयरनेस फिर मिलती है, ठीक है, वो आगे जाके दूसरों को बताएगा मुझे वहाँ से फ़र्क पड़ा है, ठीक है, और फिजियोथेरेपी क्या फील्ड है, लोगों को इस तरह नो हाउ हो रही है, ये एक अवेयरनेस का पॉइंट है। और उसके अलावा हीलिंग तो सबसे मेजर है। उसके अलावा पेशेंट ये है कि हम विद टाइम उसकी रिकवरी और मज़ीद बेहतर होती जाती है। हाँ, रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम आप डिज़ाइन करते हो पेशेंट का। फिर जैसे हमारे पास स्पोर्ट्स के पेशेंट आते हैं, ACL इंजरी है या उनके फेजेस होते हैं रिकवरी के, वो फिर अपनी दोबारा से कंटिन्यू कर सकते हैं, अपनी फील्ड दोबारा से कंटिन्यू कर सकते हैं। जी सर, आप क्या कहेंगे इस बारे में? अच्छा, ऐसे एक कहावत है कि अच्छी शक्ल सबसे अच्छी सिफारिश होती है, ऐसा ही है। और अच्छा जो डॉक्टर होता है वो पेशेंट को आधे से ज्यादा ठीक कर देता है सिर्फ बात करने के अंदर, बात करें ठीक है। तो ये तो एक सबसे मेन बात ही ये है कि आप पेशेंट को अप्रोच और रीच आउट कैसे करते हैं, ऐसे। ठीक है, पेशेंट उसी से हील हो जाते हैं, ठीक है। तो एक मतलब बतौर मुस्लिम हमारा एक ये दीनी फरीज़ा भी बन जाता है, ठीक है, दुनियावी फरीज़ा भी। अगर हम डॉक्टर फील्ड के हिसाब से देखें तो हमें पेशेंट की अप्रोच वो इतनी अच्छी हो कि वो पेशेंट ना खुद ही हील हो जाता है, माइंड ऐसा उसका ही। रिलैक्स हो जाता है इस चीज़ से, ठीक है। तो बाकी तो चीज़ें जो ऐसी चल रही हैं, कोई कुछ करता है कुछ, लेकिन आपकी जो पेशेंट से अप्रोच है, मैं कहता हूँ वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ऐसे। ठीक है। फिर इसके मैजिकल काफ़ी टर्नआउट्स हैं कि आप पेशेंट्स पहले बिल्कुल होपलेस होते हैं, लेकिन बाद में उनको ऐसी होप मिलती है कि वो कहते हैं कि एग्जैक्टली। कई स्पाइनल कंडीशन के साथ पेशेंट आते हैं ना, उनको बिल्कुल। लगता है हम ठीक ही पूरी नहीं। नहीं ठीक हो जाए, व्हील चेयर तो छोड़ ही नहीं सकते हैं, ठीक है, अब हम बोझ बन गए। बिल्कुल उनका ऐसा ही। माइंडसेट ये होता है। और अगर पेशेंट की विल पावर नहीं है ना तो उसको आप 10 मेडिसिन दे दो, कुछ कुछ भी भी करा नहीं, लो, कुछ कोई नहीं। फर्क नहीं पड़ेगा। और विल पावर हाँ। तो डॉक्टर पे डिपेंड करती है।
अभी तो आप मुझे hope लेना एक basically। बड़ा शॉकिंग सा लगा, पता चला है कि एक ना T4 के स्पाइन के पेशेंट थे। वो उनकी मदर, उनके फादर की डेथ हुई थी, बच्चा था, उसको गाड़ी एक्सीडेंट, कार एक्सीडेंट में हुआ था। तो वो ना अपना एक ले गए डॉक्टर के पास, रिनाउंड डॉक्टर है काफी। तो उन्होंने जब उनकी मदर से पहली बात ये की कि आपके बच्चे ने कौन सा ठीक होने जो आप दर्द बदर लेकर ढूंढ रहे आए देखिए। हैं। और हमारे पास T4 लेवल के पेशेंट्स आते हैं जिनको हम वॉकिंग पर ले ठीक। जाते हैं, Exactly। अब अपर ये उनको चीजें strong अब करके। देखें, उसके बच्चे ने भी सुन ली, हम्म, और उसकी मदर ने उस डॉक्टर से इतना कहा कि सर कम से कम मुझे विस्पर कर देते, ऐसा लाउडली तो ना बोलते जो मेरा बच्चा भी सुन ले। ठीक है, आपको कई ठीक चीजें है। पेशेंट से छुपानी नहीं चाहिए, बिल्कुल, बट लेकिन आप ऐसी चीजें भी साथ तो नहीं है ना, डिमोटिवेट डिमोटिवेट तो ना करें ना। देखें तो हमारे पास जैसे काफी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के पेशेंट्स आपने भी किए हैं, मैंने भी किए हैं, काफी कई इंस्टीट्यूट है जहाँ पर करें, 2-3 इंस्टीट्यूट है रावलपिंडी इस्लामाबाद में। तो उनमें भी हमने काफी पेशेंट को इतना कर दिया, इतनी अपर लिम्ब स्ट्रॉन्ग कर दी कि वो एटलीस्ट अपने डेली वर्क सब अपने अच्छे कर डेली सकते हैं। उनके एरियाज काफी इम्प्रूव हो गए, बहुत इम्प्रूव हो सकते हैं। फंक्शनल उनकी लिमिटेशंस जो होती ऐसा है ही वो है। खुद कुछ कर सकते हैं, कुछ खा कर सकते हैं, ईटिंग, Dressing हो, एवरीथिंग। everything। बिल्कुल। ठीक है, वीडियो को यहीं पर इख्तिताम करते हैं। इस वीडियो का नेक्स्ट वीडियो हम लगाएंगे इंस्टीट्यूशंस पे और बात करेंगे इंस्टीट्यूशन के अकॉर्डिंग क्या मिथ्स और फैक्ट्स हैं हमारे पास फिजियोथेरेपी के। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।